और गाइज वी आर प्लानिंग टू ओपन रेड कारपेट स्टोर इन नोएडा। तो उसके लिए वही जो लोग कार्बन फाइबर के शौकीन है या कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव काम कराना चाहते हैं, दे कैन रीच आउट टू अस। थर्ड हमारा जो रेड कारपेट स्टोर आने वाला है वो मुंबई आने वाला है। तो मुंबई में कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स कौन कौन बेच रहा है। भाई अगर आप मैट फिनिश की कार ले रहे हो और उसको अच्छा रखना चाहते हो तो, और भाई जब छत पे हमने काम करना शुरू किया था ना तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ राम राम। और आई होप आप अच्छी हेल्थ में होंगे और कुछ अच्छा कर रहे होंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था जो हमने एंटरप्रेन्योर चैलेंज के बारे में डिस्कस किया था। एक प्रॉपर व्लॉग डाला था और उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। तो उस गोइंग फॉरवर्ड अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो होगा चूजिंग अ प्रोडक्ट। नाउ सिंस आई एम इनटू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जैसे कि मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं प्रोडक्ट ऐसा लूँगा जो कि मेरे इंटरेस्ट का हो, बट वो एक प्रोडक्ट जो है ना जेनरिक होना चाहिए, मतलब कि वो सभी गाड़ियों के लिए हो, रादर देन मैं कोई ऐसी चीज़ चूज़ करूँ जो कि स्पेसिफिक होगी कार मेक या मॉडल के हिसाब से। उसको मार्केट करना और मुश्किल होगा बिकॉज वो एक कस्टमाइज आइटम या रिक्वायरमेंट पे आ जाती है। और इसके अलावा फिर हम उस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि उसकी टोटल एक्सेसिबल मार्केट कितनी है या टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है, उसको कहते हैं हम टैम। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स कौन कौन बेच रहा है, क्या प्राइस पॉइंट पे बेच रहा है और किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहा है, कैसे उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्या उनकी सेल्स है और आफ्टर सेल सर्विसेज उनकी कैसे है। तो पहला स्टेप तो ये रहेगा। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए अभी हम ऑटोमोटिव मार्केट को स्टडी करेंगे कि जेनरिक प्रोडक्ट क्या क्या आते हैं। उसके लिए फिर मैं आपके साथ थोड़ी देर में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जैसे ही मैं ऑफिस पहुँचता हूँ। और भाई स्टार्टिंग में ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो ताकि हमारे पास एड्रेसेबल मार्केट उतनी बड़ी हो, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट होती है ना वो प्राइस ड्रिवन भी होती है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया जो सब तक एक्सेसिबल नहीं तो आपकी जो मार्केट है ना वो नैरो डाउन हो जाती है। तो इसके लिए ना प्राइस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपको उसके लिए ना गाइड करूँगा कि आपको इनिशियली क्या प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो भाई मैं आया हुआ था अपने पुराने वाले गैराज, अब इसको भी टाइम आ गया है बड़ा करने का और शिफ्ट करने का, तो जगह की हंटिंग चल रही है। बाकी अभी मैं आपको ना डिटेल्ड में काम दिखाता हूँ जो हम एंडेवर और फॉर्चूनर पे कर रहे हैं ना, उसका एक बारी थोड़ा सा डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा। डिटेल्ड ओवरव्यू इसलिए कह रहा हूँ, कुछ हमने इंटीरियर्स के पार्ट पेंट किए, वो अमेजिंग निकल के आए हैं और इतनी डिटेल में करें ना आप खुद बोलोगे यार इतनी डेप्थ में कौन जाता है। भाई जो लोग सोचते हैं कि गाड़ी को कंप्लीट पेंट करना आसान है इनसाइड आउट, भाई इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। एक एक पार्ट डेफिनेटली आपको ना देखना पड़ता है कि कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो रह जाए, जिससे गाड़ी का ना जो हमने काम पकड़ा है ना वो एक तरीके से ख़राब हो जाए। तो ये गाड़ी आई थी सिल्वर कलर में, इमेजिन ये करो हमारे को इंटीरियर में भी पेंट करना था और एक्सटीरियर में भी पेंट करना था, ताकि जब आप डोर खोलो या बूट खोलो तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस ना हो कि आपकी गाड़ी सिल्वर कलर की थी। तो इन डिटेल में जाओगे ना तो देखो इसके नीचे होता है हमारा, इसमें स्पेयर व्हील आता है ना नीचे, हाँ ये ज़रा, तो इसके नीचे आता है स्पेयर व्हील और इसका जो टैंक होता है ना डीजल का टैंक, वो इसके नीचे होता है, सीट के मोस्टली नीचे होता है। तो इवन हमने सीट्स रिमूव करके ना इंटीरियर के पार्ट भी पेंट करे हैं। और अगर आप डिटेल की बात करते हो तो इवन हमने इन सारी चीज़ों को भी ना पेंट किया है क्योंकि ये भी बेज कलर में थी। इसके अलावा अभी इस गाड़ी में बाकी जो वायरिंग और इन सब का काम चल रहा है और फाइनल फिटिंग चल रही है। इसकी हमने लाइट्स चेंज करी हैं जो कि अभी इंस्टॉल होंगी, मतलब हेडलाइट और टेल लैम्प दोनों। फिर इसके अलॉय व्हील्स पे भी काम होना है। जब ये हो जाएगा, क्योंकि अब इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो कार्बन फाइबर होने के लिए गया, तो कार कैन नॉट बी मैनूवर अराउंड। बाकी मैं आपको ना एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ
जो हमने कार्बन फाइबर पार्ट्स भी किए। बाकी ये गाड़ी के देखो सारे पार्ट्स खुले हुए हैं, इन पे भी पेंट हुआ है। सबको ना प्रॉपर ब्लैक करने के लिए टाइम लगता है। तो ये सारे बेज कलर के पार्ट्स हैं। अब आप देख सकते हो हमने इसको बहुत ही बढ़िया मैट ब्लैक फिनिश पेंट दिया, जो कि गाड़ी को ना कंप्लीट डार्क अपीयरेंस देगी अंदर से भी। तो ये देख सकते हो ये फोर्स कार्बन फाइबर का पार्ट है, इस पर कस्टम एयर ब्रशिंग हो चुकी है। इसकी फाइनल पॉलिशिंग और वो हो रही है, होनी बाकी है अभी, जो कि मोस्ट लाइकली अभी इसके ऊपर एक क्लियर कोट होगा और विद इन 1 वीक ये भी फाइनलाइज हो जाएगा। बट आप फिनिश देखो ना, इसको डिफरेंट एंगल से देखोगे तो आपको ना कार्बन के श्रेडेड कार्बन्स नज़र आएंगे देखो। और एयर ब्रशिंग देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि ये जैसे हाथ से किया हुआ काम है, आपको लगेगा ये प्रिंट है या स्टिकर है, बट एक्चुअल में ये एयर ब्रश किया हुआ है। भाई ये देख के ना मज़ा आ जाता है, बहुत ही बढ़िया पार्ट निकल के आया। भाई डिटेल की बात करते हो तो ये देखो, तो हमने ना कलर जो रेड कलर है ना वो कैलिपर के साथ मैच करने के लिए ये थीम दी है। अभी इसमें डेफिनेटली फाइनल फिनिशिंग हो रही है, बट जो ये पार्ट निकल के आ रहा है ना वो अल्टीमेट लग रहा है। वही जो लोग कार्बन फाइबर के शौकीन है या कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव काम कराना चाहते हैं, दे कैन रीच आउट टू अस, बट आपको पेशेंस और पैसे दोनों खर्चने पड़ेंगे। और ये वाला पार्ट देखो भाई, ये डोर का जो आर्मरेस्ट होती है उसका आगे एक्सटेंशन होती है, इसमें सारे कंट्रोल्स आते हैं। और फाइनल फिनिश देख, लग ही नहीं रहा कि इंडिया में काम हुआ है, बट हाँ डेफिनेटली हमने इन हाउस किया है। और ये फिनिशिंग देखो, ये हमने यहाँ पे एक पिन स्ट्राइप दी हुई है रेड कलर की, जो कि रेड एक्सेंट में है, और ये गाड़ी में लगा हुआ ना बहुत ही बढ़िया लगेगा, ट्रस्ट में बहुत बढ़िया लगेगा। अभी तो इसमें गियर नॉब भी आने वाला है, आपको दिखाऊंगा। बट ये फोर्स्ड कार्बन फाइबर ना रेगुलर कार्बन फाइबर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा करी होती है। और भाई जब छत पे हमने काम करना शुरू किया था ना, तो बहुत सारी फाइंडिंग्स और हुई थी। इसके छत पे भी डेंट था, तो उसको भी रिपेयर किया गया। अब क्या है कि जब तक आप प्रॉपरली बेस ना बनाओ ना, उसके बाद आप बेस पेंट भी नहीं मार सकते। तो बेस पेंट बनाने के लिए ना जब हम काम कर रहे हैं तो हम चाहते थे हमेशा फ्लॉलेस काम जाए, तो इसीलिए हमने उस डेंट को भी रिपेयर किया। अब छत का जो डेंट होता है ना वो ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि आपको नीचे से जो इसके अंदर सॉफ्ट कुशनिंग दे रखी होती है, जो नीचे आपको छत दे रखी होती है ना इंटीरियर में, उसको भी रिमूव करना पड़ता है, जो कि अगेन एक ट्रिकी पार्ट रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहती है जब आप ये फाइनल काम कर रहे होते हैं। और देखो भाई उसके बाकी के पार्ट्स यहाँ पे रेडी पड़े हुए हैं, तो ये फाइनली इंस्टॉल होंगे। इसमें अराउंड 80+ पार्ट्स थे छोटे छोटे जिन पे पेंट हुआ है। तो भाई हर एक पार्ट के अंदर पेंट करना आसान नहीं होगा, जो कि हर पार्ट एक अलग शेप का है और उसके अंदर अलग अलग चाहिए। और हमने ना इवन इन डिटेल जाने के लिए ना हमने ये अंदर तक पेंट किया भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर से पेंट किया, बिल्कुल अंदर तक पेंट किया, चाहे इस पर स्क्रू क्यों ना लगना हो। फाइनल फिनिश बहुत बढ़िया आएगी जब ये गाड़ी पूरी की पूरी इंस्टॉल हो जाएगी ना, मतलब फिक्स हो जाएगी, तो आपको ना मज़ा आ जाएगा। और भाई कुछ पार्ट्स यहाँ भी पड़े हुए हैं जो कि एंडेवर के हैं, ये पेंट हो चुके हैं, अब इन पे फाइनल वर्क चल रहा है, पॉलिशिंग सैंडिंग। इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस, बट होता क्या है कि एक बारी में पार्ट कभी भी फिनिश नहीं होता, क्योंकि सैंडिंग करने के बाद फिर दोबारा एक क्लियर कोट मारना पड़ता है। अगर वो सैंडिंग की जो मतलब क्लियर कोट की लेयर जब कम हो जाती है तो हमारे को वो भी नापना पड़ता है। प्लास्टिक के पार्ट के लिए हम कुछ और यूज़ करते हैं थिकनेस नापने के लिए, वो मैं नहीं बताऊँगा। बाकी आप देख सकते हो हमने ये भी बेज के थे, बेज कलर में थे, इसको हमने ब्लैक किया। और आप देखो ये ब्लैक खाली बाहर से नहीं किया गया, नीचे से भी किया हुआ है, अंदर से भी किया हुआ है ब्लैक, ये भी से। और देखो ये भी बेज आया था, ये भी तक हमने ब्लैक किया ताकि कस्टमर को फील ऐसा है कि पूरी गाड़ी हमने बेज टू ब्लैक कर दी है। और ये भी हमने ब्लैक किया है, तो एवरी पार्ट कंपोनेंट जो है ना वो सब हमने ब्लैक कर दिया। इवन हमने इन वाले पार्ट्स को भी ब्लैक किए। और गाइज वी आर प्लानिंग टू ओपन रेड कारपेट स्टोर इन नोएडा, तो उसके लिए इन केस अगर आपके पास सेक्टर 1, 2, 15, 16 के आसपास कोई भी अच्छी जगह है, प्लीज़ सजेस्ट करना और कमेंट डाउन करके शेयर कर देना, ताकि हम वहाँ पे ना जगह की प्लानिंग कर सके। और थर्ड हमारा जो रेड कारपेट स्टोर आने वाला है वो मुंबई आने वाला है, तो मुंबई में ऑलरेडी हमने 5-6 जगह शॉर्टलिस्ट कर दी है, जिसको हम ना दिवाली के बाद विज़िट करेंगे। और भाई जब भी हम ये प्लास्टिक वाले लॉक्स खोलते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें सारे नए लॉक्स लगे ताकि उनकी लॉन्जिविटी बनी रहे। अब इवेंचुअली है तो ये प्लास्टिक का पार्ट, और इतने टाइम से आप गाड़ी को का दरवाज़ा
बंद खोल कर रहे हैं, तो इनकी भी ना कहीं डिफॉर्मेशन हो जाती है विद टाइम। अब इसकी जो एनालिसिस है ना वो एक सॉफ्टवेयर में होती है, बट हाँ इन सब की भी ना एक लाइफ होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम पूरी गाड़ी को पेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें हमेशा नए लॉक्स डालते हैं, और ये लॉक्स प्योर ABS के होते हैं भाई, ताकि इनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और भाई लोग जो अपनी गाड़ी को मैट फिनिश कराना चाहते हैं और प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं विद देयर एग्जिस्टिंग कलर, तो हमारे पास मैट फिनिश के अंदर PPF भी आती है। हालांकि ये गाड़ी के अंदर जो पेंट आता है वो मैट फिनिश में ही आता है, तो इसके ऊपर आप ग्लॉसी फिनिश की PPF करवाओगे तो आपका पेंट जो है वो ग्लॉसी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इस मैट कलर की गाड़ी को हम मैट कलर का PPF कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा, और हाथ लगा के तो पता भी नहीं चल रहा कि इसके वो PPF लगी है, बट जो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और पैनल टू पैनल में फ़र्क नज़र आ जाएगा। जैसे इस पे अभी PPF नहीं हुई, इस पे PPF हो गई है, तो आप दोनों में ना डिफरेंस देखोगे ना, तो ये प्योर मैट नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें लाइट अभी भी रिफ्लेक्ट हो रही है, बट जब हम अपनी PPF की बात करते हैं तो यहाँ पे 100% मैट फिनिश का आ रहा है। मैट से ऊपर जो आती है वो फिनिश सिल्क वाली आती है, वो भी अवेलेबल है। तो आप अपनी गाड़ी में करवाना चाहते हो तो वी कैन गिव सिल्क मैट बोथ फिनिश टू योर कार। और भाई मैट PPF और मैट कलर के अंदर गाड़ी के अंदर एक डाउन साइड होती है, आप इस गाड़ी पे जितना कपड़ा मारोगे ना तो वो गाड़ी आपकी ना ग्लॉसी होती जाएगी। उसका रीज़न होता है क्योंकि मैट फिनिश भी एक तरीके से कोट से करी आती है, मतलब नॉर्मल लैकर के ऊपर एक मैट फिनिश करके लैकर मारा जाता है जो कि इसको मैट अपीयरेंस देता है, बट उसका जो बेस बनाया जाता है वो 100% ग्लॉसी होगा, तभी अच्छा बेस बनेगा। कई लोग डायरेक्टली काम करने के लिए क्या करते हैं, बेस पेंट के ऊपर ही मैट फिनिश का कोट मार देते हैं, तो इस तरीके की फिनिश आएगी और ये फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। हालांकि जब PPF लग जाएगी तो ये फिनिश बेटर हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो PPF है ये पहले ग्लॉसी थी, फिर इसको हमने मैट फिनिश कराया। तो भाई ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपके फाइनल काम को ना और परफेक्शन देती है, अगर आप इसकी नॉलेज रखते हो और आप इसके बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन रखोगे, तो आपको ना अपने ही कराए हुए काम में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखो मैट का ना एक और डाउन साइड होती है कि मैट पेंट के ऊपर रबिंग पॉलिशिंग नहीं करी जा सकती, जैसे ही आप उस पर रबिंग पॉलिशिंग करोगे तो वो थोड़ा सा ग्लॉसी हो जाएगा। तो जो इसके ना एग्जिस्टिंग डेंट्स थे ना या छोटे छोटे डिफेक्ट्स थे ना, वो वहीं पे रहेंगे और ये आपको ना फील भी होंगे। भाई अगर आप मैट फिनिश की कार ले रहे हो और उसको अच्छा रखना चाहते हो तो इमीडिएटली ना PPF करवा लो मैट फिनिश की, ताकि आपकी जो लुक है ना वो सदाबहार रहे। मोस्टली मार्केट में आपको जो PPF भी मिलेगी ना मैट फिनिश वाली, वो सेल्फ हीलिंग की कोई गारंटी नहीं देते, बट हमारे यहाँ मिलेगी। इंस्टेंट नहीं है ये वाली, बट कुछ हद तक ये PPF हील करती है। तो आप कराना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, बट जो ये ग्लॉसी वाले पार्ट्स हैं इस पे हम ग्लॉसी फिनिश की ही PPF करेंगे, ताकि इसकी एस्थेटिक लुक्स ऐसी रहे। और एक एडेड मतलब मैं आपको एडवाइजरी दूंगा, या आप कह लो कि एक एडवाइस दूंगा, जब भी आप गाड़ी में एक्सेसरीज़ लगवाते हो ना, और इनकेस अगर आपने पहले PPF करवानी है तो मेक श्योर वो एक्सेसरीज़ आप बाद में लगवाओ। अब क्या होता है कि इसको बेटर एडिशन देने के लिए लोग प्राइमर यूज़ करते हैं, बिकॉज़ ये पार्ट बाहर लगा हुआ है और ये विंड के साथ कहीं ना कहीं रहता ही है, तो इन पार्ट्स में वो ना प्राइमर लगाते हैं जो कि पेंट के ना बिल्कुल अंदर तक चला जाता है। तो अब मैं अगर इसको कोशिश करूँगा इस पार्ट को निकालने की, तो हो सकता है पेंट रिमूव हो जाए, क्योंकि प्राइमर के अंदर ना एक एचिंग करने का सब्सटेंस डाला जाता है जो कि एसिडिक होता है, वो पेंट को कहीं ना डैमेज करता है, बट वो एडेशन बढ़ाता है। तो थोड़ा सा वो है। अब डिफरेंट टाइप्स के ना प्राइमर्स भी आते हैं या एडेशन प्रमोटर भी आते हैं, तो उसके बारे में ना हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेशन प्रमोटर्स जो आते हैं सरफेसेस पे कैसे कैसे यूज़ है, प्लास्टिक पे कैसे यूज़ होता है, मेटल पे कैसे यूज़ होता है, पेंट पे कैसे यूज़ होता है। तो मैं इसके बारे में ना एक डिस्क्रिप्टिव ब्लॉग बनाऊँगा, डिस्क्रिप्शन वाला ब्लॉग बनाऊँगा, जिसको देख के आपको लोगों को मज़ा आएगा। तो इस व्लॉग को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज आपके साथ ना हम डिलीवरी वाला व्लॉग भी शेयर करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें
डिलीवरी वाले व्लॉग भी आएगा, जो कि एक्चुअल हमारी गाड़ी की अपने ही स्टोर से होने वाली है, रेड कारपेट गुरुग्राम। तो आई होप आप उस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे जितना प्यार आपने वो डिसअपॉइंटमेंट वाली डिलीवरी को दिया था, जो कि थी शिवा मोटर से।